ओम नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार महाराजा शशिध्वज ने अपने पूर्व जन्म का उपाख्यान सब राजाओं को सुनाया है। अब इससे आगे की कथा श्रवण कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, राजा शशिध्वज ने जब अपने पूर्व जन्म का उपाख्यान सबको कहा तो उसके बाद भगवान श्री कल्कि नारायण जी के चरणों में पत्नी सहित प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे श्री कल्कि नारायण, हम पति पत्नी आपके जप तप के लिए अब वन गमन करना चाहते हैं। आपसे हम आपकी परम भक्ति मांगते हैं। हे स्वामी, हमें वर दीजिए कि आपकी माया हमें कभी ना सताए और सब मोह बंधन हमारे छूट जाए। कल्कि जी ने कहा, एवं अस्तु। तुम वन में जाकर के महेश्वरी माया का स्तोत्र गान करो, जिससे तुम्हारे सब बंधन छूट जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कल्कि नारायण ने उन्हें आशीष प्रदान किया है और राजा शशिध्वज अपने पुत्रों को राज्य देकर के पत्नी सहित वन में चले गए हैं। ज्यों ही राजा शशिध्वज वन में गए हैं, त्यों ही शुक कहीं दूर से भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे और श्री नारायण हरि को सूचना देने लगे, हे श्री नारायण, हे श्री महादेव प्रिय, हे श्री कल्कि जी, हे श्री विप्र कुल शिरोमणि, सागर के तट पर एक विचित्र नगर है कांचीपुर, और यह बड़ी विशाल नगरी है। इस नगरी में अनेक विष कन्याएं विष फैला रही हैं और कली का सहायता करके उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। हे स्वामी, आप तुरंत वहां चलिए और वहां से कली के प्रभाव को समाप्त कीजिए और उन विष कन्याओं का उद्धार कीजिए। जब कल्कि जी ने ऐसा सुना तो तुरंत अपने सेनानियों को साथ लेकर के, जो महारथी महाबली थे, उन्हें चुन करके अपने साथ लिया और तुरंत ही कांचीपुरी की ओर प्रस्थान कर दिया, शुक को साथ लेकर के। रमा को वहीं भल्लाट नगर में बृहत्केतु के हाथों सौंपा है कि तुम यहीं रहो और मैं उन विष कन्याओं का उद्धार करके तुरंत लौटता हूं। भगवान श्री कल्कि नारायण अपने कुछ महारथियों को साथ लेकर के अश्वों पर चढ़ करके अपनी रत्नसरु तलवार लेकर और शुक को साथ लेकर के कांचीपुरी की तरफ पहुंचे हैं। पुरी के चारों ओर बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों का एक दुर्ग सा बना हुआ है। भयंकर विष फेंकने वाले विषैले सर्प इस पुरी की रक्षा कर रहे हैं। शत्रुओं के दुर्ग पर उन विष कन्याओं का उद्धार करने के विचार से विजय प्राप्त करने वाले श्री कल्कि जी ने सेना सहित उस कोट में प्रवेश करने से पहले अपने तीक्ष्ण बाणों से उन विषैले सर्पों का संहार किया और फिर उस कांचनपुरी में प्रवेश कर गए। ये पुरी अनेक प्राणियों और कांचन राशि से सुसज्जित है। उसमें स्थान स्थान पर नाग कन्याएं खड़ी पहरा दे रही हैं। स्थान स्थान पर कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, परंतु विचित्र बात यह है कि वहां पुरुष एक भी नहीं है। इन अद्भुत दृश्यों को देख करके कल्कि जी मुस्कुराते हुए अपने साथ आए हुए महारथियों को कहने लगे, देखो कैसे आश्चर्य की बात है कि ये नाग कन्याएं इस पुरी में कितनी हैं। मनुष्यों के लिए तो स्थान अत्यंत भयानक है। ये यहां तो केवल विष कन्याएं ही रह रही हैं। अब आप सब विचार विमर्श करके ये बताइए कि इस पुरी में प्रवेश करें अथवा ना करें। अभी ये विचार विमर्श कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, विलोक्य मां सेनाभिप्रवष्टुं भोरस्त्वमर्हसि
त्वां विनान्ये मरिष्यन्ति विषकन्या दृशादपि। हे श्री कल्कि नारायण, इस पुरी में आप सेना सहित प्रवेश न करना, क्योंकि इस पुरी के भीतर रहने वाली विष कन्याओं की दृष्टि पड़ने से आपके अतिरिक्त ये सभी काल में कवलित हो जाएंगे। उसकी विष दृष्टि से ये सब के सब भस्म हो जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए हे कल्कि नारायण, केवल आप ही अकेले इस पुरी में प्रवेश करें। आकाशवाणी सुनकर कल्कि जी ने सेना सहित सभी राजा महाराजाओं को पुरी के बाहर रोका और स्वयं श्वेत अश्व पर सवार होकर शुक को साथ लेकर रत्नसरु नामक तलवार के साथ पुरी में प्रवेश किया है। ज्यों ही कुछ दूर आगे गए तो कल्कि जी ने बड़ी अपूर्व अतुलनीय एक सुंदरी को देखा जो नाग कन्या थी। रूप के लक्षणों से युक्त इस कन्या को देखकर ज्ञानी लोगों का भी धैर्य जाता रहता है। उस सुंदरी ने भी ज्यों ही मनोहारी श्री कल्कि जी को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपनी दृष्टि श्री कल्कि जी पर डाली। लेकिन ये क्या, इन पर तो मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई और फिर प्रसन्न भी हो गई। प्रसन्न इसलिए कि कल्कि जी जैसा आकर्षक रूपवान उसने कहीं कोई देखा ही नहीं था, और विस्मित इसलिए कि कल्कि जी की उस पर दृष्टि कल्कि जी पर पड़ते ही उनका कोई प्रभाव ही उसकी दृष्टि का नहीं हुआ था। वो उस पुरी की स्वामिनी थी विषकन्या। कल्कि जी को कहने लगी, हे महापुरुष, इस जगत में महाबलशाली सैकड़ों राजा तथा अन्य अनेक वीर पुरुष यहां आकर मेरी दृष्टि पड़ते ही कराल के गाल में पहुंच जाते हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूं, लेकिन तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कौन हो? क्या कोई सुर हो, असुर हो, देव दानव मनुष्य गंधर्व किन्नर, आप कौन हैं? मैं आपके दृष्टिगत रूप होकर के स्वयं अपनी दृष्टि को बदला हुआ महसूस कर रही हूं। मेरी दृष्टि में जैसे विष नहीं रहा, अमृत हो गया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं। आज की कथा में इतना ही, बाकी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।